A very good evening to each one of you. This is Digant Chaudhary and I welcome you to DLC देवशीष लॉ क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है. डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 15 नवंबर. डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 22 दिसंबर. दिस एग्जामिनेशन हैज बीन पोस्टपोन्ड फॉर ऑलमोस्ट 28 डेज. नाउ व्हाट टू डू. अभी आप सोच रहे हैं कि अगले एडिशन में एग्जाम देंगे या फिर फॉर्म भर दिया पर एग्जाम में प्रिपेयर नहीं करेंगे. काइंडली डू नॉट डू दैट बिकॉज वी हैव मेड दिस एग्जाम सो सिंपल फॉर यू. All you need to do is tune in with us and start preparing. I know काफ़ी बच्चों के पास मेरे पास queries आई. There were many admissions, but there were also a segment of people who were saying, "Sir, we are working professional. Sir, we have this, we have that, we have so many issues. We cannot come to your class. We cannot study from you because you are online mode. You have no recorded lectures." Yes, we do not have recorded lectures because recorded lectures are expensive. If we start to give recorded lectures, the cost of this course will go up. Secondly, if I start giving you recorded lectures, there will be administrative procedure also. It would be a burden on me. So I did not do that. तो अब काफ़ी बच्चे आते हैं कि सर we want self study. We want to study by ourselves. पर जो मटेरियल है उसको स्क्रूटनाइज कैसे करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें. In order to solve all these problems, I have made for you guys, we are launching our material and textbook series at a very meager cost of 399. Yes friends, you have heard it right. 399 में at the cost of 399. What all things you are getting, let me just tell you. एंड लेट मी ऑल्सो शो यू कि मैं 399 में आपको क्या क्या दे रहा हूं. राइट. तो द कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्लस 10 मॉक टेस्ट is what? Is just 399. दो चीजें मैं दूंगा. अब इसके साथ आपको क्या क्या मिल रहा है. नंबर वन आपको मिल रहा है हाईलाइटेड टेक्स्ट ऑफ द बेयर एक्ट. टेक्स्ट ऑफ बेयर एक्ट. अब इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन, दिखा देता हूं आपको. हाईलाइटेड टेक्स्ट ऑफ द बेयर एक्ट, इसका मतलब होता है ये. आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खोला, आपको नहीं पता कि फ्रॉम द एंटायर बेयर एक्ट 393 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स में मुझे पढ़ना क्या है. आप 40 दिन में इस कोर्स को खत्म कैसे करोगे. हाउ विल बी एबल टू बाई सेल्फ स्टडी. मैं क्या छोड़ूं क्या पढ़ूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो सब लगता है बेयर एक्ट में. Each and everything is important, but we have scrutinized that and we have made it simpler so as for you to know कि इसमें से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है. सिर्फ इतना पढ़ के चले जाओगे तो आपका पेपर क्रैक हो जाएगा. तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें आपके लिए हाईलाइट कर दी हैं. अब हाईलाइटेड टेक्स्ट ऑफ द बेयर एक्ट में क्या है मैं बता देता हूँ. प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये आर्टिकल 19 है. राइट. सबसे पहले मैंने हाईलाइट किया सिटीजन्स को, फिर मैंने हाईलाइट किया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पीसफुली, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इन सब के बारे में. जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी 97th अमेंडमेंट एक्ट से आया, ये पूछा जा चुका सवाल है तो इसको मैंने इंक्लूड कर दिया. राइट. अब जैसे इसमें लिखा है 19(1)(f, तो इसमें लिखा है कि राइट टू प्रॉपर्टी अबॉलिश्ड अंडर आर्टिकल 19(1)(f अंडर आर्टिकल 31 बाई 44th अमेंडमेंट एक्ट, और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का दर्जा दे दिया गया अंडर आर्टिकल 300A. ये मैंने ऐसे हाईलाइट कर दिया और ये सारे एक्ट्स के साथ हाईलाइट किया. आई हैव डन दिस विथ ईच एंड एवरी एक्ट. सो यू ओनली हैव टू रेफर टू द येलो पार्ट, द हाईलाइटेड वाला पोर्शन एंड द कमेंट्स दैट आई हैव स्टेटेड देयर. उसके अलावा कुछ भी बेयर एक्ट में पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गेटिंग. द सेकेंड थिंग विच यू आर गेटिंग इज कंसेप्चुअल मटेरियल. फ्रेंड्स, जो 2023 का क्वेश्चन था, जो 18th एडिशन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन था,
उसमें ऑलमोस्ट 19 क्वेश्चंस पूछे गए थे फ्रॉम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस कितने थे, टोटल 19 क्वेश्चंस थे। अब जैसे 2023 18th एडिशन में क्वेश्चन नंबर 7 खोलिए आप, राइट, क्वेश्चन नंबर 7 आपने खोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मटेरियल फॉर डिसाइडिंग द जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट इन द लाइट ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो इसमें दो ऑप्शन दे दिया इन्हें, अवरमेंट मेड इन द प्लेंट, अवरमेंट मेड इन द रिटर्न स्टेटमेंट। अवरमेंट मेड इन द प्लेंट, प्लेंट कहाँ डिफाइंड है, ऑर्डर 7 में, रिटर्न स्टेटमेंट ऑर्डर 8 में, और इन दोनों के अलावा जनरल प्लीडिंग्स हैं ऑर्डर 8 में, ऑर्डर 6 में। अब आपको ये तय करना है कि जो प्लेंटिफ, जुरिसडिक्शन तय करने के लिए कोर्ट का किसकी बात सुनी जाएगी, प्लेंटिफ की, डिफेंडेंट की, या दोनों की। तो अगर आपको इसका जवाब ये नहीं पता कि सिर्फ प्लेंट ही डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है, यू कैन नॉट गिव दिस आंसर, क्योंकि ये बेयर एक्ट में है ही नहीं। इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस इशू वी हैव कम अप विद अवर मटेरियल, दिस इज द मटेरियल, कॉन्सेप्ट बेस्ड मटेरियल, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो ग्रैंड नॉर्म इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, डिफाइंस द मेन ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, डिमार्केट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेगुलेट द रिलेशनशिप विद अदर पीपल। हिस्ट्री बता दी यहाँ पे, हिस्ट्री ऑफ 1858 एक्ट क्या थी, राइट, इंडिया एक्ट 1919 या फिर मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स क्या थे, राइट। फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता दिया। फंडामेंटल राइट्स से पहले प्रियम्बल पे आ जाते हैं कि बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड बाय एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू, डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कब अडॉप्ट किया गया, 22 जनवरी 1947 को। अमेंडेड हुआ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, राइट, अलॉन्ग विथ केस लॉ, जजमेंट्स, हमने आपको इंक्लूड कर दिए। तो जैसे ये जजमेंट की लिस्ट चल रही है, ये 19th के पूरे जजमेंट हो गए जो जो इंपॉर्टेंट है मुझे लगे। ये 21 के जजमेंट हो गए, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फ्रांसिस कोरलाई, ओल्गा टेलिस, शायरा बानो, ए के गोपालन, मेनका गांधी, जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी, चमेली सिंह, नीलावती बेहरा, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, एमसी मेहता, इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन, ये सारे केसेस, मोहिनी, मुरली द्वैरा, जोगेंद्र कुमार, डीके बसु, एमएच हेस्कॉट, ये सारे केसेस मैंने आपको दे दिए, राइट। तो ये सारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपको मटेरियल मैंने प्रोवाइड कर दिया, राइट। तो इसके अलावा फिर आपको क्या मिलेगा, कॉन्सेप्चुअल मटेरियल भी दे रहा हूँ। कॉन्सेप्चुअल मटेरियल के अलावा क्या दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ आपको जजमेंट की लिस्ट, लैंडमार्क जजमेंट, जैसा मैंने अभी दिखाया वो मटेरियल में ही इंक्लूड होगा, लैंडमार्क जजमेंट। अब जजमेंट कितने मार्क्स के आते हैं, जजमेंट्स आप देखो तो जजमेंट 2018 के पेपर में इट केम ऑलमोस्ट अराउंड 9 क्वेश्चंस। केस लॉ कितने मार्क्स के थे, 9 मार्क्स के केस लॉस थे। वो केस लॉस का नेचर कैसा था, लैंडमार्क थे। तो हर सब्जेक्ट के लैंडमार्क जजमेंट मटेरियल के साथ इंक्लूड करके मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए, राइट। तो तीसरा आपको क्या मिल रहा है, आपको लैंडमार्क जजमेंट मिल रहा है, मतलब ये भी कवर्ड हो गया। चौथा आपको क्या मिल रहा है, फोर्थ थिंग दैट यू आर गेटिंग आउट ऑफ दिस इज 10 मॉक टेस्ट। वो मॉक टेस्ट का नेचर कैसा होगा, टेलर मेड होंगे आपके एग्जाम पैटर्न में 2023 के पेपर में, जिसमें 52% ऑफ द कैंडिडेट फेल टू अपीयर इन द एग्जाम। ये भी मैंने आपको दे दिया। तो इतना मटेरियल मैं आपको दे रहा हूं एट द कॉस्ट ऑफ 399। हमारे एडमिशंस बंद हो गए हैं, अदरवाइज द कोर्स वॉज 499, 100 रुपये से कम, उसमें 100 रुपये घटा दिए मैंने आपको पूरा कोर्स दे रहा हूँ 399 में, क्योंकि दिस इज द सोल ऑफ आवर, हार्ट एंड सोल ऑफ आवर क्रैश कोर्स। बहुत मेहनत करिए इसमें, काइंडली डू नॉट शेयर दिस मटेरियल। आपसे मैं ज़्यादा पैसे नहीं ले रहा, 399 रुपीज़ ले रहा हूँ, बट वी डू नॉट वांट कि मटेरियल फ्री में सर्कुलेट हो जाए, बिकॉज हम लोग की फिर उसमें मेहनत का क्या कुछ नहीं। Our entire hard work is gone because you shared some material with some of your friends, relatives या किसी भी person से। So kindly do not do that. Tell them that this course is only for 399। ये 10 mock test series और ये इतना material सिर्फ 399 का है। Kindly pay and do it, right? Do not plagiarize, do not share, do not do anything like that. We are trusting you with our heart and soul, with अपनी मेहनत। Kindly do not do that. On that note, I want to thank each one of you for trusting with us on the crash course.
अब जो भी मटेरियल लेना चाहते हैं वो हमसे मटेरियल ले जा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे इसमें लिखा है क्रैश कोर्स का बैच, सो डू नॉट थिंक अबाउट इट, द बैच हैज़ एंडेड। अब सिर्फ हम अपना मटेरियल दे रहे हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और मटेरियल के लिए हमसे बात कर सकते हैं, राइट। ऑन दैट नोट आई थैंक यू ऑल, पर बिफोर डूइंग दैट मुझे बस एक बात आपको बता देने दीजिए कि दिस इज़ अवर चैनल, टेलीग्राम चैनल, राइट। आपको जाना है देवाशीष लॉ क्लासेस में, डीएलसी देवाशीष लॉ क्लासेस में आपको जाना है। इसमें जाके हमें सब्सक्राइब करना है टेलीग्राम पे। इस पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी जो हमारी यूट्यूब पे पढ़ाई गई वीडियोस हैं उनका पीडीएफ आपको आराम से मिल जाएगा। जैसे लैंडमार्क जजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैंने यहाँ पे डाल दिया, वाई यू शुड बाई अवर कोर्स 2 महीने का टाइम टेबल मैंने डाल दिया, फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बेयर एक्ट यहाँ पे डाल दिया, कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्चुअल मटेरियल का पार्ट 1 डाल दिया, राइट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, डिफरेंस बिटवीन एडवोकेट्स एक्ट और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इनका भी वीडियो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिया। तो ये सब मैंने यहाँ पे डाल रखा है। ऑल यू नीड टू गो ऑन टेलीग्राम देवाशीष लॉ क्लासेस, और वहाँ पे हम लोग को सब्सक्राइब कर रहे हैं। ऑल द लेटेस्ट अपडेट विद रिस्पेक्ट टू आवर एग्जाम इज विद रिस्पेक्ट टू ऑल इंडिया बार एग्जाम इज अवेलेबल देयर। ऑल्सो यू कैन डू वन थिंग कि आप यूट्यूब पे जाएं और यूट्यूब पे हमारा जी चैनल है देवाशीष लॉ क्लासेस, देवाशीष लॉ क्लासेस डीएलसी फॉर AIB। यहाँ पे जाएं, हमारे सारा मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है, राइट, अवेलेबल फॉर यू। यू कैन गो हियर, you can watch the videos that are available for free. Most of the courses available for free, you can also do that here. On that note, I thank you all for tuning with us. Do share our content, we are working very hard, right? Keep liking us, keep subscribing us. हमारा बैच को बहुत प्यार मिला, उसके लिए सबका धन्यवाद। I cannot thank you enough for the response that I have gotten. और कीप ट्यूनिंग इन विद अस। मैं डेली PYQ सीरीज़ यहाँ पे ला रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, 1-1 घंटे के लेक्चर हैं। आई नो इट इज़ बिट टू मच, पर इनमें क्वालिटी मिलेगी आपको। टाइम पास नहीं करूँगा, एक मैं भी कोशिश करूँगा कि आंसर तक हम पहुँचें, और ओपन बुक एग्जामिनेशन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में टाइम लग रहा है क्योंकि इनमें प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिवली जल्दी हो गया था। ऑन दैट नोट आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग अस, राइट, थैंक यू।